गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बनाएंगे लेसन 14 का अभ्यास प्रश्न। तो चलिए, ये है आपका अभ्यास प्रश्न। क नंबर में देखते हैं 1 नंबर। रामू के चारों ओर भीड़ इकट्ठी क्यों हो गई थी? रामू के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई थी क्योंकि रामू को किसी चीज ने काट खाया था। नंबर 2, डॉक्टर साहब ने रामू को देखकर क्या कहा? डॉक्टर साहब ने रामू को देखकर कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, विष नहीं चढ़ा है। नंबर 3, सांपों की जीभ की बनावट कैसी होती है? सांपों की जीभ की बनावट बहुत पतली और बीच से कटी हुई होती है। नंबर 4, सांपों के शरीर में विष की थैलियां कहाँ होती हैं? सांपों के शरीर में विष की थैलियां आंखों के पास दोनों तरफ होती हैं। ख नंबर में 1 नंबर, सांप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उनके शरीर की बनावट कैसी होती है? सांप समुद्र के गर्भ से लेकर पर्वत के शिखरों तक सर्वत्र पाए जाते हैं। लंबे नल के समान शरीर के एक हिस्से पर मुंह और दूसरे हिस्से पर पूंछ होती है। नंबर 2, आप कैसे कह सकते हैं कि सांप की जीभ ही उसकी नाक भी होती है? सांप अपनी जीभ को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाकर सूंघते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि उसकी जीभ ही उसकी नाक भी होती है। नंबर 3, जहरीले सांपों की क्या विशेषता होती है? जहरीले सांपों के विष वाले दांत अन्य दांतों से बड़े और इंजेक्शन की सुई की तरह बीच से खाली होते हैं। इनके काटने से तुरंत मौत हो जाती है। नंबर 4, सांप के काटने पर हमें प्राथमिक उपचार के रूप में क्या करना चाहिए? सांप काटने के स्थान पर कसकर बांध देना चाहिए ताकि विष पूरे शरीर में नहीं फैले। उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब आगे के पेज पर हम चलते हैं। नंबर 5 देखेंगे, विषैले सांपों को खाने के बाद भी लोगों की मृत्यु क्यों नहीं होती? विष की थैली निकाल देने के बाद सांप का बाकी शरीर मामूली शरीर जैसा ही हो जाता है, इसलिए इन्हें खाने के बाद भी मृत्यु नहीं होती। अब ग नंबर में आएंगे। 1 नंबर, सांप अपने शरीर के किस अंग से सूंघते हैं? 100 नंबर का होगा जीभ से। नंबर 2, सांपों के विष वाले दांत साधारण दांतों की तुलना में कैसे होते हैं? ब नंबर, बड़े। नंबर 3, सांप ने जिस बच्चे को डस लिया था उसका नाम क्या था? नंबर ब, रामू। नंबर 4, सांप के काट लेने पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? नंबर स, काटे हुए स्थान को दोनों तरफ से रस्सी से बांध देना चाहिए। अब घ नंबर देखेंगे, खाली जगह भरना है। नंबर 1 में रामू को सांप ने डस लिया था। नंबर 2, विषैले सांपों के सभी दांत एक से नहीं होते। नंबर 3, सभी सांपों के फन नहीं होते। नंबर 4, सांपों की जीभ बहुत पतली होती है। अब अंग नंबर में देखेंगे, सही गलत का चिन्ह लगाना है। नंबर 1 में सांप के काटने से रामू के शरीर पर विष चढ़ गया था, नहीं चढ़ा था, गलत हो जाएगा ये। नंबर 2, सांपों के कान नहीं होते, सही। नंबर 3, सांप अपनी नाक से ही सूंघते हैं, गलत, नाक तो होते ही नहीं है। नंबर 4, सांप के काटने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, भाषा ज्ञान आ गया। इसमें काल किसे कहते हैं प्रश्न है, इसका ये उत्तर बना हुआ है। काल किसे कहते हैं कि ये उत्तर है। ये देखिए, किसी काम के करने या होने के समय का ज्ञान कराने वाले क्रिया रूप को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूतकाल, जो काम पहले हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, या उस समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे हमने क्रिकेट का मैच खेला। वर्तमान काल, जो काम अभी हो रहा है उस समय को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मनीष पुस्तक पढ़ रहा है। भविष्यत काल, जो काम आने वाले समय में होगा उस समय को भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मोहिनी गाना गाएगी। ये पहचान हो गया तीनों काल का। अब इसमें कुछ दिया हुआ जिसे हम लोग को काल के आधार पे छांटना है, नाम लिखना है। नंबर 1 में रामू को सांप ने डस लिया था, भूतकाल हो गया।
नंबर 2, रामू सांप से डर रहा है, ये वर्तमान काल। 3 में, रामू के पिता ने डॉक्टर साहब का धन्यवाद किया, भूतकाल। 4 में, कालू डॉक्टर से सांपों के बारे में पूछेगा, गा हो गया, ये हो गया भविष्य काल। और सौरभ चिड़ियाघर जाता है लगा तो वर्तमान काल हो गया। फिर ख नंबर में, क्रिया को छांटना है, हमने रेखांकित भी कर दिया और छांट भी दिया है। सुनते हैं, डरता है, पिलाई, बैठो, कहिए और कहना है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी है स्त्रीलिंग शब्द है, नीचे शब्द ज्ञान में है, जैसे बालक का बालिका, बंदर का बंदरिया, सांप का सांपिन, डॉक्टर डॉक्टरनी, पिता माता, बच्चा बच्ची, नाना नानी, मोर मोरनी, हाथी हथिनी, अध्यापक अध्यापिका। ये सारा मैंने बना दिया है, थोड़ा और आगे है। देखिए ये है ख नंबर का, देखिए ये भी मिलाना है। 1 नंबर में, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, डर पैदा करने वाला, भयानक, जिसमें जहर हो, जहरीला, जिसके नोक हो, नुकीला। मैंने बना भी दिया है, आप देख सकते हैं। उसके नीचे ग नंबर में, सांपों के हाथ पैर नहीं होते। नंबर 2, सांपों के फन सुंदर और भयानक दिखाई देते हैं। नंबर 3, भारत में जनजातियां जंगलों में रहती हैं। और नंबर 4, जहरीले सांपों के सभी दांत एक जैसे नहीं होते। ये हो गया। अब नीचे भी दिया हुआ शुद्ध करना है, विशेषता, विशेला हमने शुद्ध कर दिया है, देखिए। और यहाँ साधारण और राहत, ये हमने चारों को शुद्ध कर दिया है। विशेषता, साधारण, विशैला और राहत हो गया। नीचे और भी अपठित गद्यांश का इसी लेसन से कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके कुछ प्रश्न दिए हैं, 5 प्रश्न, उसका हमने उत्तर भी रेखांकित कर दिया है। देखिए 1 नंबर में, सांपों की कितनी किस्में होती हैं, सैकड़ों। सांपों के शरीर किसके समान होते हैं, लंबे नल के समान। और क्या सभी सांपों के फन होते हैं, सभी सांपों के फन नहीं होते हैं। और गद्यांश में से पहाड़ का समानार्थी सब ढूंढ कर लिख रहे हैं, समानार्थ वाला तो हो जाएगा पर्वत। और सुंदर का विलोम यानी उल्टा हो जाएगा कुरूप। हमने सारा आपका बना दिया बच्चों। ये लेसन आपका पूरा हो गया। आगे हम लोग लेसन 15 पढ़ेंगे, यानी 15 पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप इसे बना लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।